वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो सुप्रभात सभी को, कैसे हैं सभी? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर 14 अप्रैल से लेकर और कल शनिवार तक की करंट अफेयर हम करेंगे। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। Our first question is, when is the International Women Flight Day celebrated recently? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब बनाया गया है? आपके ऑप्शन ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 16 अप्रैल या फिर डी 14 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 12 अप्रैल को, बी सही उत्तर रहेगा। 12 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2। रिसेंटली द बायोमास मिशन, जो बायोमास मिशन है टू द मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट विल बी लॉन्च्ड बाय हुम? हाल ही में वनों जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए इसरो, बी जैक्सा, सी नासा या फिर डी ईएसए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। डी सही उत्तर रहेगा यहाँ हमारे पास। अगला प्रश्न देखते हम। वेयर हैज़ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव बीन सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? हाल ही में लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या फिर डी उड़ीसा। तो कहाँ पर किया गया है? तो बोलेंगे सर ये किया गया हमारे पास उड़ीसा में, उड़ीसा के चांगीपुर एयरफोर्स स्टेशन से। इसकी जो क्षमता है वो 100 किलोमीटर की दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। अगला प्रश्न है, वेयर हैज़ द थर्ड बीमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल बैठक मीटिंग 2025 बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में बीमस्टेक की तीसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, बी काठमांडू, सी ढाका या फिर डी बैंकॉक। तो इसका आयोजन हुआ है हमारे पास काठमांडू में, बी सही उत्तर रहेगा हमारे पास। अगला प्रश्न नंबर 5। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन ए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ए युगांडा, बी मॉरिशस, सी कोंगो या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी मॉरिशस ने जो है ये एमओयू साइन किया है, बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हम। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में केरल ने किस राज्य के सहयोग से नीलगिरी ताहर की गणना आरंभ की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु के साथ मिलकर ये नीलगिरी ताहर मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हरिदत्त कपाड़ी हैज पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हाल ही में हरिदत्त कपाड़ी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन,
बी हॉकी, सी बास्केटबॉल या फिर डी क्रिकेट। तो हरिदत्त कपाड़ी का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। सी सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently India and which country have signed a memorandum of understanding for cooperating in the field of scientific research। हाल ही में भारत और किस देश के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए इटली, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी रशिया। तो इसका राइट आंसर होगा इटली ने ये हस्ताक्षर किए हैं वैज्ञानिक रिसर्च के मेमोरेंडम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वेयर हैज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ से एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। ए ओडिशा, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। तो ये स्टार्ट किया है आपके उड़ीसा से। ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली ADB हैज एस्टिमेटेड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2025। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 6.7%, बी 5%, सी 6% या फिर डी 7.1%। तो इसका राइट आंसर होगा ए 6.7% का अनुमान लगाया है। तो वो थे क्वेश्चन 14 अप्रैल के। अब हम कर रहे हैं 15 अप्रैल से 15 अप्रैल की करंट अफेयर। तो उसका पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ए अरुण पल्ली, बी मोहसिन नकवी, सी विनीत जोशी या फिर डी डेविड वार्नर। तो इसका राइट आंसर होगा ए अरुण पल्ली को जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। वेयर हैज़ द एपिक्रोट फ्लावर फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ए जम्मू कश्मीर, बी केरला, सी तमिलनाडु या फिर डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में यह आयोजन किया गया है। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 14 अप्रैल 2025। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। ए 125वीं, बी 130वीं, सी 135वीं या फिर डी 140वीं। तो इसका सही जवाब होगा 135वीं, सी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पुथांडु पिरापू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। पुथांडु पिरापू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका या फिर डी हरियाणा। तो पुथांडु पिरापू का संबंध है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 फोर्स एंड सिक्सेज इन IPL। IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ए ऋषभ पंत, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा या फिर डी डेविड वार्नर। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हु हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड रिसेंटली। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। ए जेम्स एंडरसन, बी रिकी पोंटिंग, सी स्टीव स्मिथ या फिर डी माइकल क्लार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ए जेम्स एंडरसन को यह उपाधि मिली है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। हाल ही में यूजीसी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। ए विनीत जोशी, बी क्रिस्टी कोवेंट्री, सी मोहसिन नकवी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा विनीत जोशी, ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड 2025। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी रियो डी जेनेरियो या फिर डी जिनेवा। तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था ऑप्शन नंबर बी दुबई में, बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड इंडियन क्लासिकल डांसर कुमुदिनी लाखिया डाई। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन टेकन एज द टॉप इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शिखर पर रखा गया है। ए सिंगापुर, बी यूएई, सी टोक्यो या फिर डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर को रखा गया है। ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। तो साथियों, अब हम करेंगे 16 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर की क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है, वेयर हैज़ द ब्लैक बॉक्स लैब हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली टू नो द कॉज ऑफ प्लेन क्रैशेज। हाल ही में विमान दुर्घटना के कारण को जानने के लिए ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु या फिर डी उड़ीसा। तो ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। यह इंडिया की सबसे पहली लैब होगी जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। ये एक ऑरेंज कलर का, संतरी रंग का एक डिवाइस होता है जो कि फ्लाइट के डाटा रिकॉर्ड को स्टोर करता है रिसेंटली एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ द यात्रा उत्सव बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया है। ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी मेघालय या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया है यात्रा उत्सव का, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर रिसेंटली। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ए डेनियल नोबोआ, बी काइजर स्टारमर, सी जेनोपी या फिर डी शिगेरू इशिबा। तो इसका राइट आंसर होगा डेनियल नोबोआ, ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली चूजन एज द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है। ए गजसिम्हा, सी उज्ज्वला, सी अष्टलक्ष्मी या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए गजसिम्हा। गजसिम्हा जो एक शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5,
हु हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द MK2A लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम टू न्यूट्रलाइज द ड्रोन्स एंड स्मॉल ग्लाइड वेपन्स। हाल ही में किसके द्वारा MK2A लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो ड्रोन और छोटे ग्लाइड हथियारों को ख़त्म कर सकता है? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी IOC या फिर डी JAXA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा यह कार्य किया गया है। बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द खासी हैंडलूम एंड इंडिया सिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन GI टैग। हाल ही में किस राज्य के खासी हथकरघा और इंडिया सिल्क उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए मेघालय, सी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या फिर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय को यह टैग मिला है। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच टीम हैज़ वॉन द 11th एडिशन ऑफ इंडियन सुपर लीग ISL। हाल ही में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ISL का 11वां संस्करण जीता है? ए मोहन बागान सुपर जायंट, बी बेंगलुरु FC, सी मुंबई सिटी FC या फिर डी नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए मोहन बागान सुपर जायंट ने यह खिताब जीता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन एक्ट। हाल ही में अनुसूचित जाति उपवर्ग अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी बिहार, सी उत्तराखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ये सबसे पहला राज्य बना है जो कि शेड्यूल कास्ट में एक सब कैटेगरी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, वेयर recently which IIT has expressed the fear of reduction in major food crops in India due to ozone pollution। हाल ही में किस IIT ने ओजोन परत प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? ए IIT खड़गपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास या फिर डी IIT कोलकाता। तो IIT खड़गपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Next question is, recently advanced robotic surgery machine Medi Jarvis has been inaugurated recently in which state। हाल ही में किस राज्य में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? ए आसाम, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या फिर डी त्रिपुरा। तो राइट आंसर इज असम। असम में इसका सफल परीक्षण हुआ है मेडी जार्विस का। तो दोस्तों अब बारी है 17 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर क्वेश्चन करने की, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में कूनो पार्क से कहाँ चीतों का स्थानांतरण की मंजूरी जो मिली है? रिसेंटली वेयर हैज़ द अप्रूवल ऑफ फोर्थ ए मेमोरियल ट्रांसफर ऑफ चीता बीन रिसीव्ड इन फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क। ए गांधी सागर, बी मानस सेंचुरी, सी गिर नेशनल पार्क या फिर डी सी टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी सागर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोयला वैशाख नव वर्ष को किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पोयला वैशाख न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? ए बंगाली, बी हरियाणवी, सी पंजाबी या फिर डी गोरखा। तो इसका राइट आंसर होगा बी बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025? ए मैग्नस कार्लसन, बी डी गुकेश, सी राधा कृष्ण बाबू या फिर डी विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर होगा ए मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता है
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? रिसेंटली भू भारती पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए तेलंगाना, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? रिसेंटली द मशीनरी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी तेलंगाना या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में इसकी नींव रखी गई है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? हु विल बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट ऑफ आवर द कंट्री? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा केरला। केरल है वो संपूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है और केरल ही इंडिया का टॉप है, वो लिटरेसी दर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? रिसेंटली सोलर मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए नागालैंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड होगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय भारतोलन महासंघ के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग अकेडमी? ए मीराबाई चानू, बी सतीश शिवलिंगम, सी कर्ण मल्लेश्वरी या फिर डी मनु भाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू को यह उपाधि मिली है इंडियन वेट लिफ्टिंग अकेडमी की अध्यक्ष बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संपन्न हुए पेरू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में सौरभ ने कौन सा पदक हासिल किया है? विच मेडल डिड सौरभ चौधरी विन इन द 10 मीटर एयर पिस्टल ओलंपिक इन रिसेंटली हेल्ड ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन पेरू? ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी ब्रॉन्ज या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल सौरभ जोशी ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। सी सही उत्तर रहेगा। तो ये थे 17 अप्रैल के क्वेश्चन। अब हम करेंगे 18। तो दोस्तों अब बारी है 18 अप्रैल 2025 के क्वेश्चन करने की डेली करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट विच एयरपोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में किसे शामिल किया गया है? ए अटलांटा एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी चांगी एयरपोर्ट या फिर डी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए अटलांटा एयरपोर्ट। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस? हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा केरला।
जो है ऑनलाइन लोक अदालत सर्विस प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बिकम द 25th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? ए जस्टिस बी आर गवई, बी संजीव खन्ना, सी संजय मूर्ति या फिर डी ज्ञानेश कुमार। तो राइट आंसर इज जस्टिस बी आर गवई। बी आर गवई जस्टिस जो हैं वो बनने वाले हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश। ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड बाय स्कोच अवार्ड। हाल ही में स्कोच अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश पुलिस को यह अवार्ड मिला है स्कोच अवार्ड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर हैज़ द साउथ ईस्ट एशियन लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन रिसेंटली। ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण संस्थान रहेगा। तो डी सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट एटीएम ट्रेन रन रिसेंटली। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये चलेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से? तो ये चलेगी मुंबई टू मनमाड और इसका जो नाम है वो है पंचवटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? व्हाट इज द टाइम लिमिट सेट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द हियरिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेज रिसेंटली। ए 6 मंथ, बी 3 मंथ्स, सी 24 आवर्स या फिर डी 24 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर है ए 6 मंथ। 6 महीने भीतर ये जो कार्रवाई है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग की उसकी सुनवाई के लिए 6 महीने तक की जो है वो टाइम लिमिट सेट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई हेल्थ ऐप। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। बी सही उत्तर रहेगा। जम्मू और कश्मीर के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस भारत उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभियान है वो कहाँ शुरू हुआ है? वेयर एज द मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी भोपाल, सी शिलोंग या फिर डी जैसलमेर। तो ये जो अभ्यास है वो पुणे में हुआ है महाराष्ट्र में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। तो किसने जीती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी
राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब ने यह ट्रॉफी जीती है। और दूसरे नंबर पर था हमारा मध्य प्रदेश। तो ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। तो ये थे साथियों 18 अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 19 अप्रैल के क्वेश्चंस। तो 19 अप्रैल 2025 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल मोन्यूमेंट एंड साइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर व्हेन? ऑप्शन ए 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 19 अप्रैल या फिर डी 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन रिसेंटली? ए भूषण राम कृष्ण गवई, बी दिनेश महेश्वर, सी क्रिस्टी कॉन्वेट्री या फिर डी तोहिन कांता पांडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश महेश्वर को इसका जो है चेयरमैन चुना गया है विधि आयोग का 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कोरियन जोसेफ समिति का संबंध किस राज्य से है? द कोरियन जोसेफ कमेटी इज रिलेटेड टू विच स्टेट रिसेंटली? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से संबंध है, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विमानन बाजार कौन बनेगा? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बाय 2026? तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी यूएसए, सी चाइना या फिर डी सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। इंडिया जो है शीर्ष पर आने वाला है एविएशन में, ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल निर्यात और उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई है? विच प्रोडक्ट इंक्रीज द मोस्ट इन इंडियाज टोटल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? ए कॉफ़ी, बी वीट, सी तंबाकू या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा कॉफ़ी, ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा के द्वारा जारी की विरोध या रिपोर्ट के अनुसार, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किस देश में है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय न्यूज़वीक एंड स्टेटिस्टा, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड? ए अमेरिका, बी चाइना, सी जापान या फिर डी इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में कौन सा? मेयो क्लिनिक, MAYO क्लिनिक। मायो क्लिनिक को जो है वो सबसे बेस्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर की शहनाई को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? रिसेंटली द शहनाई ऑफ विच स्टेट या फिर विच सिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग? द ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब या फिर डी गुजरात।
तो इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। प्रमुख शहनाई वादक आपको याद ही होंगे, बिस्मिल्लाह खान। और उत्तर प्रदेश में किस घराने को मिला है ये बिना है बनारस घराने को। तो ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश में स्थापित प्राप्त हुई है? विच कंट्री हैज़ गोट द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नेंस कमेटी ऑफ इंटरपोल? ए यूएई, बी इंडिया, सी चाइना या फिर डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये जो है अध्यक्षता मिली है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन द कंट्री? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मानने वाला है। ये हिंदी, इंग्लिश और मराठी ये तीनों लैंग्वेज मॉडल को अपना रहे हैं और ये देश का सबसे पहला राज्य बना है जो कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू कर रहा है अपने स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। भारत की पहली विशेष ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल? ए अनुराधा गर्ग, बी क्रिस्टाना पिस्कोवा, सी केंजा लेली या फिर डी निकिता पोरवाल। तो इसका राइट आंसर होगा अनुराधा गर्ग को जो है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल चुना गया है। ए सही उत्तर रहेगा। तो साथियों ये थे वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक की पूरी वीकली करंट अफेयर है इसमें। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।